स्वाभाविक है। और लालचंद जी मंत्री बने तो थोड़ा बहुत किसी की ठंड गर्म को शर्मा रखा नहीं भी आ जाएगा। उसका मैं उदाहरण दूंगा आपको। तो उसका थोड़ा बहुत असर बगल की विधानसभा में भी आता है, निश्चित तौर पे फायदा जरूर मिलता है और हमें भी उसका बहुत फायदा मिला। बीसलपुर लैन यहाँ पे महानुभाव कुछ गए, मेरे पास आवश्यकता थी, आज वो शुभ दिन आ गया। ये तो एक टेम्परेरी फेज है। अभी आपने गोपाल जी पीएनआर की बात कही, निश्चित तौर पे पीएनआर फर्स्ट जो है वो आपका प्रोजेक्ट चालू हो गया, लेकिन पृथ्वीराज नगर फेज 2 जो है वो भी लालचंद जी ने सैंक्शन करवाया है। इसके लिए भी मैं लालचंद जी का आभारी हूँ। लेकिन पीएनआर फर्स्ट टोटली इनका है, पीएनआर सेकंड में माने भी क्यों खुरचन मिलोड़ी हमारे 8 वार्ड पीएनआर सेकंड में है, जो 2 तारीख को टेंडर खुल गया। और हमारे 8 वार्ड जो है, वार्ड नंबर 19 जो पुलिया के इधर है, वार्ड नंबर 14 जो पुलिया के इधर है, वार्ड नंबर 13 हमारे पार्षद महोदय पंकज जी हैं, पूरा का पूरा है। सर बीसलपुर नहीं है ना, वार्ड नंबर 13 नहीं है, वार्ड नंबर 12 इसमें बीसलपुर नहीं है, वार्ड नंबर 9 इसमें बीसलपुर नहीं है, वार्ड नंबर 6 बीसलपुर नहीं है, वार्ड नंबर 2 बीसलपुर नहीं है, वार्ड नंबर 1 कुछ एरिया में बीसलपुर है, कुछ में नहीं है। तो ये पृथ्वीराज नगर फेज 2 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पिछले बजट में स्वीकृत किया। 650 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो 4 करोड़ का विद्याधर नगर को भी सौभाग्य मिला है। बाकी जैसे इन्होंने कहा हारकोट में भी है और भी बताया, इसके अलावा भी वो आगे तक मेरा जहाँ तक आइडिया चोमू और आमेर विधानसभा में भी थोड़ा बहुत इफेक्टिव कर रहा है। तो ये 4 विधानसभा है और इसका श्रेय सबसे ज्यादा अगर मैं देता हूँ तो मैं लालचंद जी को देता हूँ। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को कहा, ये बात नहीं, लेकिन लालचंद जी की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया, हम लोगों की बात को भी स्वीकार किया। निश्चित तौर के ऊपर अब वो शुभ दिन आ गया, पीएनआर फर्स्ट का तो काम चालू भी हो गया, इन लोगों ने उद्घाटन भी करवा दिया। मैं भी गोपाल जी को कह रहा था कि पृथ्वीराज नगर फेज 2 जो है वो सैंक्शन भी हो गया, टेंडर 2 तारीख को खुल गया। और आने वाले, मैं लालचंद जी से बात कर लूँगा, आने वाले जुलाई के अंदर महेश जी और लालचंद जी से मैं आग्रह करता हूँ आप ही के माध्यम से कि हम लोग इसका उद्घाटन करें। और पीएनआर फर्स्ट का तो आपने अपने विधानसभा में कर लिया, मेरा आग्रह है कि वो 104 करोड़ का मुहर्रम कर देगा तो 650 करोड़ में 400 करोड़ का इन्हीं की विधानसभा है। अगर हम उसका भी उद्घाटन करा लेते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में शायद मेरे को लगता है 2-2.5 महीने लग जाएंगे और इसको एंड होने में 1.5 साल लगेगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि जिंदगी में पूरा होने के बाद में इसको टैंकर की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। ये अशोक गहलोत की जननायक की मेहरबानी। आज जो एक बूंद के लिए तरसते हैं, निश्चित तौर पे मान के चलिए कि पिछले 4 साल में जो 4 बजट दिए हैं, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर 65 साल का हो गया, आज तक के इतिहास के अंदर ऐसा नहीं देखा कि उस बजट में कोई आप कमी निकाल दो या एक वर्ग से को वंचित किया हो गई। चाहे महिलाओं को ले लो, चाहे खिलाड़ियों को ले लो, चाहे युवाओं को ले लो, चाहे बुजुर्गों को ले लो, चाहे विधवाओं को ले लो, हर युवक को, हर वर्ग को इन्होंने उसमें शामिल किया है। आपको बताओ चिरंजीवी योजना आज पूरे भारत के अंदर माननीय अशोक गहलोत जी के लिए सराहा जा रहा है कि चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए तक का अगर आपको इलाज करवाना है तो आपको एक पैसा जेब में रखने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर के ऊपर वरदान साबित हुई। तो हम लोग को ये कह सकता हूँ कि हम लोगों ने तो सेवक के रूप में काम किया। आप सेवा का मौका देंगे और बाकी मैं चुनाव हारा हुआ नहीं हूँ कारण। अगर किसी के भरम हो यहाँ पे इतने आदमी खड़े, क्योंकि यहाँ पे जोटवाड़ा विधानसभा के महानुभाव भी हैं और विद्याधर नगर के भी हैं। मैं बहुत भाग्य, 2 बार विधायक बनेगा। एक बार तो इसलिए विधायक बन गया कि सरकार कांग्रेस की थी और ये कलम में पथरी ताकत से एक विधायक की कलम में ज्यादा है। तो एक बार तो ये खातिर विधायक बन गया भाई, जो विधानसभा में बिना गए अतरा काम करा सके से, तो विधानसभा में जाकर कतरा से फिर गए खुद विद्याधर नगर में 800 करोड़ रुपए से ऊपर के काम हमने 4 साल में करवाए हैं। उसकी हमने किताब दी, हमने एक सिस्टम और किया गोपाल जी। आजकल हम लोग डोर टू डोर जाते हैं। सुबह मेरा सौभाग्य है
कि कम से कम 50 से 100 कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे साथ होते हैं और हम 300 घरों में जाकर के ही हम उसको विराम देते हैं। 300 घरों के दरवाजे में जाके हम एक किताब बांट के आते हैं और उसमें कहते हैं हमने काम किया है, इसकी कीमत 800 करोड़ रुपए, इसकी मेहरबानी अशोक गहलोत जी की। और निश्चित तौर के ऊपर और एक बार तो इसमें इसलिए हो गई कि सरकार कांग्रेस की है, ये सरकार वापस रिपीट हो रही है। हर आदमी कह रहा है, पूरे बच्चा कह रहा है कि ऐसा काम अशोक गहलोत ने जैसा किया। निश्चित ओल्ड पेंशन स्कीम अभी शायद कर्मचारियों ने कल्पना नहीं की थी, भूल गए थे, खुद भी भूल गए थे। कर्मचारियों को मालूम नहीं था कि ओल्ड पेंशन स्कीम आएगी क्या। आज भारत सरकार के नासूर हो ये अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम निकाल करके हमारे लिए नासूर कर दिया। अब वो कहते हैं कि कर्जा लेके ये जो चीजें की आशीर्वाद दोगे और मेरे को लालचंद जी को तो रिपीट कर देना और मैंने पहली बार कहा और हम दोनों ही आपकी दिल और जान से सेवा करेंगे, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। अभी एक अच्छी बात की गोपाल जी ने, हर पॉलिटिशियन के मुख से नहीं सुनते। मैं इस भाषा को कहता हूँ हमेशा कि आप अपने बेटे को IAS तो बना सकते हो, कलेक्टर बना सकते हो, डॉक्टर बना सकते हो, SP बना सकते हो, लेकिन आप अपने बेटे को पंच नहीं बना सकते। पंच तो उसको जनता ही बनाएगी और जब वो पंच बनता है तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि ये कुर्सी मेरी नहीं है, ये मेरे को जनता ने 5 साल के लिए दी है। आपको समर्पित करना चाहते हैं, अगर आप लोग मौका देंगे तो निश्चित अभी तो 4.5 साल में सेवा की है, इसी भांति हम आपकी सेवा करते रहेंगे। हमें हमारी सरकार रिपीट होगी, आप लोगों की कृपा से होगी। लालचंद जी और मैं दोनों विधानसभा में जाएंगे, निश्चित तौर पे हम एक दूसरे एडजॉइंट विधानसभा है, हम आप लोगों की सेवा करें। आज ये रोड का काम भी हुआ या ये पाइपलाइन का काम भी हुआ, इसमें कुछ घर जोटवाड़ा विधानसभा के हैं, कुछ घर विद्याधर नगर विधानसभा के हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि लालचंद जी का आशीर्वाद बना रहे कि थोड़ा ध्यान हमारा विद्याधर नगर माला भी दिया जाए, क्योंकि 2 वकील बैठे जी हमारा और एक्चुअली ये वकील आज से नहीं है, ये नहीं वकील मेरे तो वकील है ना। जज कैसे हो सकती पारी खेलते हुए बेदाग रूप के अंदर हम कांग्रेस की और आपकी सेवा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारा सौभाग्य है, आशीर्वाद बना रहे, आप लोग का प्यार बना रहे, आप लोग का इसी आशीर्वाद के साथ में मैं यही चाहूँगा कि हमारी कोई गलती हो मैं क्षमा कीजिएगा, ताकि हमें आप काम बताने के अंदर कभी हिचकिचाहट मत कीजिएगा। निश्चित तौर पे हम कोशिश करेंगे आपकी सेवा करने की, और हम सेवा मेरा कर्म है, सेवा मेरा धर्म है। इन्हीं भावनाओं के साथ लेकर के मैंने अपना काम किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अरे 1 मिनट भाई, रुपये की लागत से रोड है ये यहाँ से लेकर के और जी के चौराहे तक का है। निश्चित तौर के ऊपर इससे जो आज ये समस्या है, गड्ढों की ये हालत है, हमने अभी कालवा रोड बनाया, कालवा रोड की भी इससे बुरी स्थिति थी, इसको भी हम लोगों ने अभी काम चल रहा है। रोड भी हमने बनाया, हाँ इससे लगे वो 200 फीट वाला रोड हमने बनाया। अभी नांगल रोड का काम हमारा चल रहा है। तो हमने मतलब ना करते भी विद्याधर नगर में 100 करोड़ रुपए से बहुत पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सीताराम जी अग्रवाल साहब का, जिन्होंने अपनी सारी बातें आपके सामने रखी और किस प्रकार से पिछले 4.5 साल में आपकी सेवा कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताया। आप लोग इस दूर से पधारे, इसके लिए मैं धन्यवाद के लिए ब्लॉक अध्यक्ष श्री हरिंदर पाल सिंह यादव साहब से निवेदन करूँगा कि वो आकर आए हुए सभी मेहमानों का, आए हुए सभी अतिथियों का, आए हुए सभी हमारे महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री हरिंदर पाल सिंह यादव। परम सम्माननीय मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई विद्याधर नगर विधानसभा के जनसेवक सीताराम जी अग्रवाल साहब, हमारे साथी और लालचंद जी कटारिया जी कैबिनेट मंत्री कर रहे रामगोपाल जी कटारिया जी, मेरे साथ ब्लॉक अध्यक्ष वैशाली नगर के जितेंद्र कायतवाल जी, हमारे साथी अजमेरा साहब जो पूर्व चेयरमैन है, अभी वर्तमान में मेरे बड़े भाई और 2 बार के पार्षद चेयरमैन सुशील शर्मा जी, यहाँ के पार्षद प्रत्याशी और मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह जी खेड़ी साहब, जोबनेर से पंचायत समिति सदस्य और मेरे दोस्त जाखड़ साहब, मेरे ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष, यहाँ के वार्ड अध्यक्ष और सभी माताएं बहनें पधारी हैं, सभी हमारे साथी लोग पधारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, भाई साहब जब ये बीसलपुर लाइन का गोपाल जी जब ये किया ना, तो कल शाम को मैं कॉलोनी में घूम रहा था, मैंने घूमते हुए हमारे कॉलोनी की माता बहनों से कहा मैं एक चीज़ ध्यान रखना, आप सबको आना है, आप सबको सबसे बड़ी परेशानी है, एक भी परिवार की महिला ऐसी नहीं है
जो यहाँ पे नहीं आई। ठीक है ना, एक भी परिवार की महिला ऐसी नहीं है, माता बहनें एक एक परिवार से निकल के आए हैं। सबके बाटों में हुआ, उसके लिए हमने सीताराम जी भाई साहब को पहले काफी दिन पहले कहा था ये जेडीसी के किस किस के पीछे पड़े, इस चीज की मैंने क्या बताऊं, कई बार पड़े। जब इस रोड को वहाँ तक करा के लेके आए, फिर गोपाल जी के पास गए हम, मैं ये पानी में हम प्यासे मर जाएंगे हम कॉलोनी वाले, ये आपके विधानसभा की कॉलोनियाँ पड़ रही हैं। तो इन्होंने चीफ साहब से और उनसे कह के, सीताराम जी भाई साहब ने कह के, इनमें भी बीसलपुर लाइन का किया है। गोपाल जी आप बैठे हुए हैं, ये सामने रोड के सामने की 5, 7, 8 कॉलोनी है, जिसमें शिवनगर भी है, अलंकार कॉलोनी है, विस्तार है, महादेव नगर है, पास की कॉलोनी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक दो दिन में ही बहुत से मंत्री जी का एक लेटर निकलवाएं और इनको भी बीसलपुर वाली लाइन से भी जुड़वा दें, क्योंकि यहाँ पर पानी की बेहद इतनी समस्या है कि टैंकर डलवा के बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हैं, देखो एक चीज़ बुरा मत मानो, ये आनंद सिंह की खेड़ी बैठे हैं। आपसे सबसे कह रहा हूँ, मेरे सभी आसपास के लोग खड़े हुए हैं, अगर आज ये व्यक्ति पार्षद बन के बैठा हुआ होता है ना, तो यहाँ के काम की गति कुछ और होती। लेकिन जिस समय वक्त आता है, उस समय आपको अपनापन कुछ न कुछ बहानेबाजी नजर आती है। विकास करने वाले व्यक्ति को चुनना सीखो, विकास करने वाले व्यक्ति को चुनोगे तो आपका विकास होगा। लालचंदी कटारिया जी को आपने चुना है, अपनी आंखों के सामने देख लो। और आज से 4.5 साल पहले वाले उसके थे, जब लालचंदी कटारिया जी सेंटर में मिनिस्टर थे, भाई साहब आपको बता रहा हूँ, तो राजस्थान में कहते थे कि एक ही भागीरथ है जिसका नाम है लालचंद कटारिया। मैं आज आपको घमंड से कह रहा हूँ, इस राजस्थान की 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां भागीरथ पैदा हुए में लालचंद कटारिया, सीताराम अग्रवाल। आप लोग गिन नहीं पाओगे, इसलिए तो बोरिंग करा दिए। आप लोग अगर वैसे लिखोगे तो शून्य लगाना भूल जाओगे, इतना बजट पास करा दिया 4,000 करोड़ का कटारिया जी ने। 4,000 करोड़ का। मैं क्या कह रहा हूँ, शून्य लगाते 4,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए विधानसभा क्षेत्र। ये हमारे आपके सोचने की बात है, अच्छी तरीके से सोचो। सीताराम जी अग्रवाल साहब जाए, वहाँ उनका ब्लॉक अध्यक्ष पूर्ति करता है, क्योंकि अब की बार संगठन इतने मजबूती से आया है। मेरी आप लोगों से सबसे, ये माताएं बहनाएं बैठी हैं, आप लोगों की सबसे बड़ी दादागिरी चलती है, गाँव को करना पड़ता है। जिस समस्या का ये सबसे ज्यादा सामना करती है ना, वो समस्या जो पार्टी जो व्यक्ति सबसे पहले पूरा करता है, उसके साथ लग के अपने को उसके साथ लगना है। कि गहरा हुए से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है भाई साहब। सबसे पहले अपने यहाँ पे